जय हिंद दोस्तों, नॉलेज हब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में आपको आईटीबीपी में आपको टेलीकम्युनिकेशन आपको डिपार्टमेंट के लिए आपको दरोगा और साथ ही साथ आपका हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की भर्ती के लिए विज्ञापन आपको जारी किया गया है। तो उसी के बारे में आपको डिटेल में बात करेंगे कि इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, इसमें आपको वेतन कितना मिलेगा, इसमें आप लोग को फॉर्म को कब से भरना शुरू है और फिर आपको इसमें कब तक लास्ट डेट दिया गया है, और साथ ही साथ इसमें आपको सिलेक्शन प्रोसेस आपको किस बार से लिया जाएगा, इसमें आपको सिलेक्शन कैसे आपको लेना है। तो इस वीडियो में आपको सारा डिटेल जानकारी बताने वाला हूं, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। और साथ ही साथ आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि आपको जॉब सेट अपडेट आपको मिलता रहेगा। और पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो भी आपको आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स, इसमें आपका टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के लिए निकाला गया है। इसमें सबसे पहले आपको जो भी लोग इच्छुक होंगे भरने के लिए, इसमें आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन लिया जा रहा है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आपका 15 नवंबर 2024 से आपका लिंक एक्टिव हो चुका है। और लास्ट डेट की बात करें तो आपको 14 दिसंबर 2024 तक इसमें आप लोग को फॉर्म भरने का मौका दिया गया है। यानी कि जो भी लोग इसमें भरना चाहते होंगे आपको सेंट्रल फोर्स के लिए, आपका 15 नवंबर से 14 दिसंबर के बीच आप लोग इसमें फॉर्म को ऑनलाइन कर लीजिएगा। इसमें पोस्ट आपको दरोगा के लिए भी, हेड कांस्टेबल के लिए भी और कांस्टेबल के लिए भी आपको जारी किया गया है। आपका सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन मेल की बात करें तो आपको टोटल आपका 78 आपका सीट दिया गया है। और आपका फीमेल के लिए आपको 14 सीट आपका है, यानी कि टोटल आपको सब इंस्पेक्टर के लिए आपको 92 सीटों के लिए आपको नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और हेड कांस्टेबल की बात करें तो हेड कांस्टेबल आपको टेलीकम्युनिकेशन मेल के लिए आपका 325 सीट है। और फिर आपको फीमेल के लिए 58, यानी कि टोटल हेड कांस्टेबल का आपको 383 आपको पुरुष महिला दोनों को मिला के आपको 383 पोस्टों के लिए निकला हुआ है। और आपका कांस्टेबल की बात करें तो मेल में आपको 44 पोस्ट है और फीमेल के लिए आपको 7 पोस्ट है, यानी कि टोटल आपको कांस्टेबल में टोटल महिला पुरुष मिला के आपको 51 सीटों के लिए आपको नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यानी कि अलग अलग आपका पोस्ट के लिए अलग अलग आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है। इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दिया हूँ, वहाँ से आप लोग जाके अपना कैटेगरी वाइज देख लीजिए कि कौन आपको कैटेगरी में SC ST में कौन में आपको सीट कितना आपका दिया हुआ है। और इसके बाद इसमें बात करते हैं कि जो भी आपका वेतनमान की बात करें तो सब इंस्पेक्टर के लिए आपका बात करें तो आपको ये लेवल 6 का आपका पे मैट्रिक्स में आता है। इसका जो मूल वेतन होता है आपको 35,400 से आपको 1,12,400 रुपये आपको 7th पे के अनुसार आपका वेतन होता है, जिसमें मूल वेतन आपको 35,400 होता है। प्लस में इसमें जो आपको महंगाई भत्ता हो, HRA DA अलाउंस ये सब जोड़ के इसमें आपको वेतन अच्छा खासा आपको 50 प्लस आपको मिल जाता है। और दूसरा जो आपको हेड कांस्टेबल के लिए है, इसका आपका वेतनमान आपका लेवल 4 का होता है। इसका आपका जो मूल वेतन होता है आपको 25,500 रुपया इसमें मूल वेतन होता है। बाकी इसमें भी आपको HRA DA ये सब आपको ऐड करके इसमें भी वेतन अच्छा खासा आपको मिलता है आपको 7th पे के अनुसार। आपका कांस्टेबल की बात करें तो ये लेवल 3 का है। इसका मूल वेतन जो होता है आपको 21,700 इसका मूल वेतन होता है, जिसमें इसमें भी सारा आपको अलाउंस जोड़ के इसमें भी वेतन आपको अच्छा खासा आपको इसमें मिल जाता है। और सभी आपका 7th पे के अनुसार इसमें वेतनमान आपका दिया जाता है। और इसके लिए आपको एज की बात करें तो आपको सब इंस्पेक्टर के लिए जो आपका एज होना चाहिए 20 से आपको 25 वर्ष आपको एज मांगा गया है। लेकिन आपको SC ST से होंगे तो 5 वर्ष और भी एज में छूट मिलेगा, और OBC से होंगे तो उनको 3 वर्ष और भी एज में आपका छूट दिया जाएगा। और साथ ही साथ आपका हेड कांस्टेबल की बात करें तो मिनिमम एज आपको 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम आपको 25 वर्ष आपका मांगा गया है। और कांस्टेबल के लिए भी आपका 18 वर्ष मिनिमम है और मैक्सिमम आपको 23 वर्ष आपको मैक्सिमम एज मांगा गया है। लेकिन आपको छूट में भी आपको कैटेगरी वाइज इसमें आपको एज में छूट दिया जाएगा। तो जो भी लोग इसमें आपका एज रखते होंगे, और क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको सब इंस्पेक्टर आपको टेलीकम्युनिकेशन के लिए निकाला गया है। यानी कि इसमें साइंस आपका ज़रूरी होना चाहिए, यानी कि आपको बैचलर डिग्री आपका इन साइंस आपका होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन आपका पास होना चाहिए विथ आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से होना चाहिए। या फिर आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर आपको कंप्यूटर साइंस, या फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आपका कम्युनिकेशन, या फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आपका इंस्ट्रूमेंटेशन आपका डिग्री आपका होना चाहिए। या फिर आपको बैचलर इन आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन को भी आपको यूनिवर्सिटी से आपका होना चाहिए। या फिर आपको BE आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आपको कम्युनिकेशन से आपका होंगे, वो भी लोग इसमें फॉर्म को भर सकते हैं, वो भी आपको एलिजिबल इसमें आपको माने जाएंगे। यानी कि मेन रूप से आपको ये टेलीकम्युनिकेशन के लिए है, तो इसमें आपको साइंस स्टूडेंट को ही इसमें आपको लिया जाएगा। जो भी आपको साइंस में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और साथ ही साथ आपका कोई भी ट्रेड आपका किए होंगे जो कंप्यूटर से हो या फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, वे लोग इसमें एलिजिबल माने जाएंगे।
और फिर आपको हेड कांस्टेबल के लिए बात करें तो इसके लिए आपको 10+2 आपको पास होना चाहिए, यानी कि आपको आईएससी पास होना चाहिए विथ आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपको मैथ से आपका होना चाहिए, और 45% अंकों के साथ आपका हर एक सब्जेक्ट में आपका नंबर होना चाहिए। या फिर आपको 10th पास होंगे और साथ ही साथ आपका 2 वर्ष का कोई भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आपको सर्टिफिकेट होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको या फिर आपको इलेक्ट्रिकल में या फिर आपको कंप्यूटर में, वो भी लोग इसमें फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। या फिर आपको 10th पास होंगे और साथ ही साथ आपका 3 वर्ष का कोई डिप्लोमा कोर्स होगा इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर आपका कम्युनिकेशन में, वे लोग भी इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। और तीसरा जो है आपका कांस्टेबल आपको टेलीकम्युनिकेशन के लिए, इसमें सिंपल आपको मैट्रिक पास आपका होना चाहिए और साथ ही साथ आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट होगा, वो आपका इसमें फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसमें जो आपको बोनस नंबर आपको दिया जाएगा, आपको जो भी क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार इसमें आपको नंबर भी आपको अंक दिया जाएगा। जो आपको जो भी आपका डिग्री होल्डर होंगे टेलीकम्युनिकेशन आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से, उनको 5 अंक दिया जाएगा। और साथ ही साथ आपका जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट होगा, जो भी आपका कंसर्न आपको टेलीकम्युनिकेशन आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, उनको 3 अंक दिया जाएगा। और आईटीआई सर्टिफिकेट होल्डर को लिए 2 अंक आपका एक्स्ट्रा में आपको अंक इसमें आपको दिया जाएगा। और इसमें आपका जो भी कट ऑफ डेट है वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि कितना से कितना आपको जन्म होना चाहिए। और साथ ही साथ इसमें जो भी लोग आपको इसमें होंगे उनको आपको इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें कि आपको सिलेक्शन इसमें आपको किस बार से लिया जाएगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस में इसमें आपको 4 फेज में आपका कराया जाएगा पूरा रूप से। जो फर्स्ट आपका फेज होगा आपको पीईटी आपको लिया जाएगा और पीएसटी आपका फर्स्ट में आपका कराया जाएगा, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपको लिया जाएगा और आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट मापा जाएगा, जिसमें आपको सारा आपको हाइट, चेस्ट ये सब का मेजरमेंट किया जाएगा और रनिंग आपका लिया जाएगा। और इसमें जो भी क्वालिफाई करेंगे उनका दूसरा चरण जो होगा आपको रिटेन एग्जाम आपका लिया जाएगा, यानी कि फेज 2 में जो होगा आपका रिटेन एग्जाम आपका लिया जाएगा। और अलग अलग आपका जो एसआई के लिए अलग रिटेन एग्जाम है, कांस्टेबल के लिए अलग है, हेड कांस्टेबल का अलग, सबका सिलेबस भी अलग अलग दिया गया है। और इसके बाद जो भी रिटेन में पास कीजिएगा, थर्ड में जो होगा आपको डीवी होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कराया जाएगा, जो भी डॉक्यूमेंट आपका होगा क्वालिफिकेशन का सारा जांच किया जाएगा। और इसके बाद चौथा और लास्ट जो होगा वो आपको फाइनली वहाँ पर जो ट्रेड टेस्ट है वो आपको कराया जाएगा और फाइनली इसमें आपको मेरिट आपको बनाया जाएगा। तो आपको टेस्ट की बात करें तो फिजिकल में आपको क्या क्या आपको कितना आपका होना चाहिए, तो जो भी लोग आपको बिलोंगिंग टू एसटी कैटेगरी से होंगे उनको आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको एसआई यानी कि दरोगा के लिए आपको 77 सेंटीमीटर उनका चेस्ट होना चाहिए और आपको 82 सेंटीमीटर आपको फुलाकर का होना चाहिए। और साथ ही साथ आपको हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के लिए आपको 76 सेंटीमीटर आपको चेस्ट होना चाहिए और 81 सेंटीमीटर आपका फुला करके आपको चेस्ट होना चाहिए। ये केवल आपको मेल का चेस्ट का मेजरमेंट किया जाएगा। और साथ ही साथ आप लोग को ऑल अदर स्टेट एंड आपका यूनियन टेरिटरी के लिए जो भी होंगे, जो आपका आरक्षण से छोड़कर बाकी सभी के लिए जो आपका चेस्ट होना चाहिए 80 सेंटीमीटर और फिर आपको फुला करके 5 यानी कि 85 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए दरोगा के लिए। और फिर आपको कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के लिए भी आपको चेस्ट आपका 80 से 85 सेंटीमीटर आपको होना चाहिए। और हाइट की बात करें तो आपको 170 आपको सेंटीमीटर आपको मेल के लिए हाइट होना चाहिए और महिला के लिए बात करें तो 157 सेंटीमीटर उनको हाइट के रूप में आपका होना चाहिए, यानी कि सेंट्रल का जो भी आपको हाइट मांगा जाता है वो आपको हाइट होना चाहिए। और इसमें आपका जो भी वेट और हाइट का मेजरमेंट जो होता है, जो आपका बीएमआई होता है उसके अनुसार इसमें आपका होना चाहिए। और मेडिकल में सारा आपका आँख ये सबका जांच होता है तो वो सब ही आपका होना चाहिए। तो सबसे जो फर्स्ट फेज होगा उसमें आपको रनिंग लिया जाएगा और आपका सारा आपको जांच किया जाएगा, हाइट का मेजरमेंट किया जाएगा, चेस्ट का मेजरमेंट किया जाएगा। तो जो आपको रनिंग लिया जाएगा और रनिंग की बात करें तो आपको सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई के लिए आपको 100 मीटर का आपको रेस यानी कि करना होगा। इसके लिए जो समय की बात करें तो 16 सेकंड में आपको इसको कंप्लीट करना होगा पुरुष के लिए। और महिला के लिए बात करें तो आपको 100 मीटर का रेस करना होगा, उनको 18 सेकंड में आपको पास करना होगा। और साथ ही साथ आपको देख सकते हैं कि जो आपका बाकी आपका 1600 मीटर का आपका रेस लिया जाएगा, जो आपको 7 मिनट आपको 30 सेकंड में आपको पूरा करना होंगे। और फिर आपको आपका महिलाओं के लिए 800 मीटर का रनिंग आपको 4 मिनट आपको 45 सेकंड में पूरा करने होंगे। और फिर आपको हेड कांस्टेबल और फिर आपको कांस्टेबल की बात करें तो इनको भी आपको रेस जो करना होगा यानी कि रनिंग जो होगा वो आपको 1600 मीटर का रनिंग होगा। इसके लिए आपको 7 मिनट आपको 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। और महिलाओं के लिए आपको 800 मीटर का रनिंग होगा, इनके लिए इसको आपको 4 मिनट 45 सेकंड में इसको पूरा करना होगा। और साथ ही साथ आपको लॉन्ग जंप भी आपको 11 फीट करने होंगे 3 चांस में। और फिर आपको हाई जंप भी आपको 3.5 फीट आपको करना होगा। और महिलाओं के लिए आपको 9 फीट आपका लॉन्ग जंप करना होगा और फिर आपको 3 फीट आपका हाई जंप आपको महिला लोग को करना होगा, यानी कांस्टेबल और फिर आपका कांस्टेबल के लिए केवल आपको दरोगा में आपका नहीं लिया जाएगा। और बाकी जो फेज 1 में आप लोग पास कीजिएगा, साथ ही साथ यहाँ पर आपको सारा चेस्ट का हाइट का मेजरमेंट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू जो मैंने बताया उसके अनुसार आपका होना चाहिए। इसके बाद जो भी फेज 1 में पास कीजिएगा, फेज 2 आपको रिटेन एग्जाम लिया जाएगा।
और रिटेन एग्जाम में आपका अलग अलग आपका दरोगा के लिए अलग आपका एग्जाम होगा, जिसमें आपको सिलेबस की बात करें तो आपको सब इंस्पेक्टर के लिए पेपर 1 में आपको 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 जो ग्रेजुएट लेवल के अनुसार आपका सारा क्वेश्चन रहेगा। सारा जो क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें आपका पेपर 1 में आपको 100 नंबर आपका जनरल इंग्लिश और आपका जनरल हिंदी से आपको 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 नंबर का, और आपको जनरल अवेयरनेस से 35 क्वेश्चन रहेंगे, और फिर आपको रीडिंग से 35 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल आपको 100 क्वेश्चन 100 नंबर का रहेगा। और फिर आपको पेपर 2 में भी 100 क्वेश्चन आपको रहेंगे, यानी कि दरोगा के लिए 2 पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2। और पेपर 2 में जो आपका होगा वो सारा आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, और फिर आपको सारा आपका ये टेक्निकल आपका जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री है सारा से आपका 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आपका रहेगा। और आपका इसी के आधार पर आपको मेरिट बनने वाला है। और आपको कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के लिए बात करें तो इसके लिए भी आपका अलग सिलेबस दिया गया है, जिसमें आपका हेड कांस्टेबल के लिए 100 क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपको 10+2 विथ आपका PCM लेवल के अनुसार, यानी कि IEC के अनुसार इसमें आपको क्वेश्चन का लेवल रहेगा। इसमें आपको समय 2 घंटा आपको दिया जाएगा, जिसमें आपको जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी से आपको 20 प्रश्न रहेंगे, जनरल अवेयरनेस से आपको 15 प्रश्न रहेंगे, रीडिंग से आपको 15 प्रश्न रहेंगे, और फिर आपको फिजिक्स से 20 प्रश्न रहेंगे, और केमिस्ट्री से आपको 10 प्रश्न रहेंगे, और फिर आपको मैथ से 20 प्रश्न रहेंगे। टोटल इसमें आपको 100 प्रश्न आपको 100 नंबर का आपको हेड कांस्टेबल के भी लिए भी आपको रहेगा। और फिर आपको कांस्टेबल के लिए आपको 10वां कक्षा के अनुसार इसमें आपको क्वेश्चन का आपका रहेगा, और इसमें आपको टोटल 100 प्रश्न रहेंगे। इसके लिए भी आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इनको भी आपको जनरल इंग्लिश और फिर आपको जनरल हिंदी से 20 प्रश्न रहेंगे, जनरल अवेयरनेस से आपको 25 प्रश्न रहेंगे, और फिर आपको रीजनिंग से 25 प्रश्न रहेंगे, और फिर आपको क्वांटिटी एप्टीट्यूड से 30 प्रश्न रहेंगे। टोटल आपको 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर का आपका इसमें रहेगा, यानी कि अलग अलग आपको पोस्टों के लिए अलग अलग आपका एग्जाम आपका उसके अनुसार आपका लिया जाएगा। और इसमें आपका जो भी पास कीजिएगा उनका आपको फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जितना भी आपका डॉक्यूमेंट है सारा आपको जांच किया जाएगा, और फेज जो 4 होगा उसमें आपको मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, और फाइनली इसमें आपको ज्वाइनिंग कराया जाएगा। यानी कि मेन रूप से आपको जो भी ITBP में आप लोग सेंट्रल फोर्स के लिए अर्हता रखते होंगे, जो भी लोग इच्छुक होंगे कि सेंट्रल फोर्स में मुझे आपको दरोगा बनना है, हेड कांस्टेबल बनना है, और आपको कांस्टेबल बनना है, वो भी आपको टेलीकम्युनिकेशन आपको डिपार्टमेंट में, तो आप लोग फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। और बाकी मैंने सारा प्रोसेस आपको डिटेल बता ही दिया है कि क्या क्या है। इस PDF को मैं टेलीग्राम से भी डाल दिया हूँ, वहाँ से भी जाकर आप लोग देख लीजिएगा। और साथ ही साथ इससे संबंधित और कोई भी आपको डाउट होता होगा, कोई आपको समझ में नहीं आया होगा, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं अवश्य करूँगा। और बाकी फिलहाल वीडियो में इतने हैं, और बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।